मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के संघर्ष की उस कहानी की, जिसने ना सिर्फ राजनीति में तख्ता पलट कर दिया, बल्कि जब भी राजनीति में तख्ता पलट का जिक्र होगा तो सबसे पहला नाम चिराग पासवान का सामने आएगा। और आपको लग रहा होगा कि हम अचानक चिराग पासवान की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में ही एलजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बंगला उनके चाचा ने ले लिया, उनकी पार्टी ले ली थी, उनके सांसद ले लिए थे और चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले ऐसे सांसद बच गए जिनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की, जिम्मेदारी रामविलास पासवान के अधूरे सपनों को आगे ले जाने की, जिम्मेदारी अपने परिवार को बचाने की और जिम्मेदारी बिहार और देश की जनता के सामने आने की। दरअसल हुआ यूं कि पटना में चिराग पासवान का जो एलजेपी ऑफिस था उस पर उनके चाचा ने दावा ठोक दिया था, और जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो वो दफ्तर भी उनके चाचा के पास था। लेकिन अब बिहार सरकार ने उसके चाचा यानी कि पशुपति पारस के हाथ से वो पार्टी छीन ली और चिराग पासवान को आवंटित कर दिया। पटना में कार्यालय में चिराग पासवान ने पूजा पाठ कर गृह प्रवेश किया और इस दौरान उनकी मां रीना पासवान के साथ साथ पार्टी और परिवार के लोग मौजूद रहे। भारतीय राजनीति में जब भी सत्ता पलट की कहानियां सुनाई जाएंगी, तब तक चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हुए तख्ता पलट का जिक्र जरूर होगा। राजधानी पटना में एक विलर रोड स्थित ये बंगला भी इसका साक्षी है। वो दिन थी 28 नवंबर 2000, जब दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। रामविलास पासवान ने तब नारा दिया था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। पार्टी गठन के ठीक 20 साल बाद 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया। उसके बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस एक नहीं हो पाए। दोनों के बीच पार्टी को लेकर के विवाद हो गया और पार्टी में टूट हो गई। 13 जून 2021 को चिराग पासवान को पार्टी टूट की खबर मिली और 14 जून 2021 को रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। चिराग पासवान को दिल्ली में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के बंगले के गेट पर 15 मिनट तक अपनी कार में बैठकर इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मीडिया भी सारा तमाशा देखती रही। बंद दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आखिरकार उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली थी। उन दिनों को चिराग पासवान राजनीति में अपनी गर्दिश के दिनों के तौर पर देख रहे हैं। बता दें कि चिराग की पार्टी यानी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे, जिसमें चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज भी शामिल है, जिसने बगावत की। इन सभी ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। 5 अक्टूबर 2021 को चिराग पासवान के नाम पर भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय की चिट्ठी आई, जिसमें यह कहा गया कि चुनाव आयोग ने चिराग के हिस्से की एलजेपी को एलजेपीआर नाम और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर दिया है। वो इसलिए हुआ क्योंकि 30 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर उपचुनाव में चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतरवाना चाहते थे। तब से आज तक पार्टी 2 हिस्से में बंटने की वजह से पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला भी फ्रीज हो चुका है। इस दौरान चिराग पासवान का हौसला बिल्कुल कायम रहा। अब दिन आ गया था 7 जुलाई 2021, जब पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। चिराग पासवान केंद्र से लेकर के राज्य की सत्ता से दरकिनार कर दिए गए। पिता रामविलास पासवान के नाम पर मिला बंगला भी उनसे खाली करा लिया गया। चिराग पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए, जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान की एंट्री लोक जनशक्ति पार्टी आर की एनडीए गठबंधन में हुई और उन्हें चुनाव के लिए 5 सीटें मिली। चुनाव हुआ
और चिराग ने सभी 5 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उसके बाद मोदी 3.0 की कैबिनेट में चिराग पासवान को मंत्री बनाया गया। पशुपति पारस एनडीए में आधिकारिक तौर पर एक भी सीटें नहीं मिलने से अलग थलग पड़ गए। बिहार में हुए उपचुनाव में भी उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। इसके बाद पशुपति पारस को पार्टी का पुराना कार्यालय यानी एक व्हीलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया, जिसके कई नोटिस के बाद आखिरकार 15 नवंबर को चिराग पासवान को पुराना दफ्तर आधिकारिक तौर पर आवंटित भी कर दिया गया। वहीं चिराग पासवान ने अपने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब नीति और नियत सही हो तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो हर चीज वापस लौटाऊंगा जो मुझसे छीनी गई थी। वहीं चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वो कार्यालय है जहां मेरे पिता ने पार्टी की शुरुआत की थी, बिहार को आगे विकास की राह पर ले जाने की सोच पर कार्य किया। उनके जाने के बाद इस कार्यालय को मुझसे छीन लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर बैठकर मेरे पिताजी कार्य करते थे, अब वहीं बैठकर मैं काम करूंगा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का कार्य हमारी पार्टी करेगी। हमारे 5 सांसद हैं, आगे विधानसभा चुनाव है, 2025 में एनडीए के जीत के लक्ष्य को साधने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मजबूत जीत हो हमारी, हम 2025 में 225 से भी ज्यादा सीटें जीते। ये कार्यालय हमारे लिए शुभ रहा है, हमेशा से पापा का आशीर्वाद है। चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी इस दौरान वहां मौजूद रही। उन्होंने बातचीत में कहा कि मेरे देवर ने यहाँ मुझे आने नहीं दिया, अब बेटा इस कार्यालय में लेकर आया है, खुशी है कि बेटा आगे बढ़ता रहे। तो ये थी चिराग पासवान के पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी। आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे एशियन स्काई न्यूज।